हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसकी हम लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। और उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करवाएंगे। और हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इसके, ताकि कोई क्वेश्चंस ना छूटे, इसीलिए हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि ये चैप्टर है, इसमें अब हम क्या करने वाले हैं, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण हम करेंगे। मतलब क्या है कि हमें पहले उसको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्या है, निम्न समीकरणों के युग्मों को आपको क्या करना है, सबसे पहले रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है, फिर उसके बाद आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको। इस तरह से हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और नीचे भी इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इस तरह के तो क्वेश्चन हमने किए नहीं अभी तक, तो अब कैसे करेंगे। बिल्कुल, हम देखिए इसको पहले क्या करेंगे, रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने के बाद आपका उसी तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे जो अभी तक आप करते आए हैं। चलो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ये है। और जो दूसरा है, ये समीकरण है 1/3y प्लस 1/3x होगा यहाँ पे, प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6, ये होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लेट कर सकते हैं, हम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसको मान सकते हैं बच्चों, 1/x जो है, 1/x को हम लेट करेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू, इसको हम u लेट कर सकते हैं, u मान सकते हैं। और जो 1/y है, इसको हम v मान सकते हैं। u और v हमने मान लिया इनको। अब देखिए ये रैखिक समीकरण युग्म बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, यहाँ पे पहले वाला हम इसकी जगह u और v रखते हैं। तो 1/x की जगह हम क्या रख सकते हैं, u रख सकते हैं। नीचे क्या आ गया, 2 प्लस 1/y की जगह v रख दिया, और नीचे आ गया 3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ गया 6, ये कितना आ गया 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब हम इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3u प्लस 2v इज इक्वल टू, देखिए 6 है, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ चला जाएगा, और 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया। ये लग रहा है रैखिक समीकरण। बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी रैखिक समीकरण बना लेंगे। 1/x की जगह हम u रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u/3 प्लस v/2 एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 13/6 ऑलरेडी है ये। फिर से एलसीएम लेंगे हम, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 6, और ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6। तो देखिए ये 6 आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल टू के क्या आ जाएगा, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13/6, और ये 6 ऊपर जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर आप यहीं पे भी इसी स्टेप में भी दोनों डिनोमिनेटर में 6 है तो कैंसिल आउट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो हमारे पास जो दूसरा समीकरण आया है वो देख लीजिए। जो दूसरा रैखिक समीकरण आया है, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13।
अब आपके पास दो समीकरण हैं या फिर समीकरण युग्म आप बोल सकते हैं, वो है आपके पास, और इसको आपको हल करना है। जो मेथड आपका फेवरेट है, जो सुटेबल आपको लगता है, उस मेथड से आप इसको कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं। अभी हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करने जा रहे हैं, तो हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम यूज करेंगे। तो देखिए, समीकरण एक को हम क्या कर सकते हैं, इनको हमें दोनों को सेम बनाना है, इसमें और इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड क्या विलोपन विधि जो होती है उसमें क्या करना होता है, दो चर हैं हमारे पास यहाँ पे, कौन से, एक तो u एक v। या तो हमें u को खत्म करना है या v को खत्म करना, दोनों में से एक चर को खत्म करेंगे और दूसरे चर की हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे कर सकते हैं हम, जब ये दोनों हमारे बराबर हो सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि जैसे ये 3u है, यहाँ पे भी ये और ये दोनों बराबर हो जाएं। किस कंडीशन में हो सकते हैं भाई, अगर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6u आ जाएगा। और ये दो u है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6u आ जाएगा, बराबर हो जाएंगे। तब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जो समीकरण एक है, समीकरण एक को हम गुना करेंगे 2 से, समीकरण एक को 2 से, और समीकरण 2 को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर हमने क्या किया कि समीकरण एक है उसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो समीकरण 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, देखिए समीकरण एक में 2 से करते हैं पहले, तो 3 दूनी कितना आ गया, 6 आ गया। तो 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24 आ गया। ये समीकरण 3 हो जाएगा। इसी तरह हम समीकरण 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 तिया 6u आ गए यहाँ पे, प्लस 9v इज इक्वल टू 13 तिये 39 होता है। इसको समीकरण 4 हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में 6u और 6u आ गया। अगर दोनों को हम माइनस कर देंगे, समीकरण 3 और 4 को, तो u यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा, इसका विलोपन हो जाएगा, और हम v की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं वहां से। तो क्या करेंगे हम करेंगे समीकरण तीन से समीकरण 4 घटाने पर हम समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटा देंगे। तो हम इनको दोबारा लिखेंगे, 6u प्लस 4v इज इक्वल टू 24, ये समीकरण आपका 3 है। उसके बाद 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39, ये 3 हो गया, और ये हो गया आपका समीकरण 4। अब घटाना है तो साइन तो चेंज होंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया, देखिए 9 में से 4 गया तो कितना बच गया, यहाँ पे 5v बच गया, लेकिन ये माइनस का होगा। इसी तरह 39 में से 24 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 15, लेकिन ये भी माइनस का होगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट, v इज इक्वल टू 15/5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और 5 दिए 15, तो v कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ जाता है। अब आप बोल सकते हैं कि भाई जो v इज इक्वल टू 3 है वो हम किसी भी समीकरण में उसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण एक में v इज इक्वल टू 3
रखने पर, v इज इक्वल टू 3 रखने पर क्या आएगा? समीकरण 1 है 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 12, यही है समीकरण 1। अब 3u तो एज इट इज है और 2v की जगह हमें क्या रखना है? 3 रखना है यहाँ पे, इज इक्वल टू 12। 3u कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 12 और 3u इज इक्वल टू 12 माइनस 6, क्योंकि 6 दूसरी तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। अब 3u कितना आ गया? 12 माइनस 6 तो 6 होता है और u आ गया 6/3, 3 दूनी 6, तो u यहाँ पे 2 आ गया है, u 2 आ गया है और v कितना आ गया है? v 3 आ गया है। यहाँ पे हमारे पास v की वैल्यू 3 आ गई, u की वैल्यू 2 आ गई। तो क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं हुआ। क्या करना पड़ेगा अभी हमें u किसके बराबर माना था? 1/x के बराबर माना था, तो हमें ये वापस भी तो रखना है। तो 1/x किसके बराबर है? 1/x होगा u के बराबर। तो 1/x u की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जो u की वैल्यू है, और u की वैल्यू है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और 2 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। इसी तरह हम y की वैल्यू भी निकाल देंगे। y को 1/y किसके बराबर था? v के बराबर था, तो 1/y इक्वल टू v की जगह 3 वैल्यू आई थी तो हम 3 रख देंगे। अब सिमिलरली करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू वाई, और 3 को हम इधर की तरफ ला देंगे इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू भी आपकी आ चुकी है 1/3। थोड़ा लेंदी बिल्कुल हो सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान है। एक बारी आपको लेट कर लिया, बस चीजें ध्यान रखनी है कि भाई आपने शुरू में माना था 1/x u के बराबर और 1/y v के बराबर, तो इनको वापस इनकी वैल्यू भी रखना ना भूलें आप एंड में, तभी तो x और y की वैल्यू निकालनी है हमें। u और v की वैल्यू नहीं, x और y की वैल्यू चाहिए फाइनल। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे हम करके देख सकते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये x क्या है यहाँ पे? रूट में है, तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि भाई इसको कैसे करेंगे, वर्गमूल वाला क्वेश्चन है ये। तो बिल्कुल कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे जो हमारा काम है वो करते जाएंगे चुपचाप और अपना आंसर निकाल लेंगे। 2/√x प्लस 3/√y है, और ये बराबर है 2 के, और दूसरा पार्ट इसका है 4/√x माइनस है उसके बाद, और फिर है 9/√y। ये किसके बराबर है? ये है -1 के बराबर। अब हमें क्या करना है, इसको भी लेट कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन बनानी है भाई, हमें तो रैखिक समीकरण बनाने हैं, तो पहले हम उसी पे ध्यान देते हैं, रैखिक समीकरण बनाने पे। तो 1/√x है तो हम 1/√x को ही मान लेते हैं u, और 1/√y को हम क्या मान सकते हैं? v। भाई जो गिवन है x जिस फॉर्म में, हम उसी फॉर्म में इसको लेट कर लेते हैं। अब देखिए समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास? समीकरण अगर आप ध्यान पूर्वक देखें तो ये हो जाएगा 2 इंटू यू प्लस 3v इज इक्वल टू 2। ये पहला समीकरण हो गया, और जो दूसरा समीकरण है उसको हम 4u प्लस माइनस है ये, तो यहाँ पे माइनस होगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण आ चुके हैं। आपकी मर्जी है कौन सा आप मेथड अप्लाई करना चाहें। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। कौन सा? एलिमिनेशन।
बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए आप यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड क्या करना पड़ेगा हमें, विलोपन विधि, मतलब भाई दो चर हैं, इनमें से एक चर को गायब करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, अगर हम समीकरण एक को दो से गुना कर दें तो क्या हो सकता है, ये 4u हो सकता है, और हम इन दोनों को फिर u को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल हम करेंगे समीकरण एक को दो से गुना करने पर, समीकरण एक को दो से गुना करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4u प्लस 3v, 6v हो जाएगा। ये 3v है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6v आ जाएगा, और इज इक्वल टू 4। ये इसको हम समीकरण 3 बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, भाई जो समीकरण 3 है उसमें से समीकरण 2 हम घटा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण तीन से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 3 में से हम समीकरण 2 यहाँ पे घटा सकते हैं। तो समीकरण 3 क्या आया था हमारे पास, 4u प्लस 6v और इज इक्वल टू 4। ये समीकरण 3 था, और समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। घटाना है तो भाई साइन हमें चेंज करने पड़ेंगे, जो प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, और माइनस का जो है वो प्लस हो जाएगा। अब देखिए u यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो क्या बच गया, 6 प्लस 9 बच जाता है यहाँ पे, तो 6 प्लस 9 15 v हो जाएगा इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 यहाँ पे आ जाता है। v की वैल्यू हम निकाल देंगे 5/15, 5 एकम 5, 5 3 15, तो v यहाँ पे आ जाता है 1/3। v कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, समीकरण एक में v 1/3 रख देंगे हम। समीकरण एक में v इज इक्वल टू 1/3 रखने पर, तो हम वहां से u की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई v की वैल्यू तो आ गई, अब u की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो समीकरण एक क्या है हमारे पास, याद कीजिए 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। यही था समीकरण एक। तो इसमें हमें v की वैल्यू रखनी है, बिल्कुल रख सकते हैं, 2u प्लस 3v की जगह हम 1/3 यहाँ पे रख देंगे इज इक्वल टू 2। तो जल्दी से मुझे बताइए कि u की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या आई है, इसको सॉल्व करें, और u की वैल्यू मुझे बताएं आप कि क्या आई है। किस बच्चे का आंसर सबसे पहले आता है, देखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, u की वैल्यू मुझे बताइए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होना था ये, तो इसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 3 डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो 2u कितना आ जाता है, प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 2u प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। एक को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू 2 माइनस 1, और 2u आ गया यहाँ पे 1, तो u कितना आ गया, 1/2। u आ गया 1/2। u और v की वैल्यू तो भाई आ गई आपकी, लेकिन आपको निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, हमने क्या लेट किया था, 1/वर्गमूल x किसके बराबर लेट किया था, ये किया था 1/, इसको हमने लेट किया था बच्चों u के बराबर। किसके बराबर, u के बराबर। और जो 1/√y है उसको किसके बराबर लेट किया था,
v के बराबर लेट किया था। तो भाई यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह वैल्यूज इनकी रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। 1/√x, u कितना आया था आपका, u आया था 1/2, तो u की जगह हम 1/2 यहाँ पे रख सकते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए या तो आप बोल सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, इसका x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दे और 2 को यहाँ, या फिर डायरेक्ट देखिए इनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, इक्वल टू के दोनों तरफ रेसिप्रोकल यानी व्युत क्रम इनका हम कर सकते हैं। तो व्युत क्रम कैसे करेंगे, दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा, तो ये √x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी आप देख लीजिए वही आएगा आपका आंसर। कैसे, ये तो 2 हो गया, इस तरफ आ गया 2 × 1 इज इक्वल टू √x × 1, तो इसको भी हम बोल सकते हैं √x इज इक्वल टू 2, मतलब आना आपका √x इज इक्वल टू 2 ही है। तो डायरेक्ट आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बेटर रहेगा, सिंपल रहेगा। इसको आप सीधा रेसिप्रोकल कर सकते हैं √x इज इक्वल टू 2, लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए, √x की नहीं। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग। तो क्या आ जाएगा, देखिए इस तरफ इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का √x का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, 2 का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो x कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो ये आई है x की वैल्यू, x का मान आ गया आपका 4। सिमिलरली आप y की वैल्यू भी निकाल लेंगे, 1/√y किसके बराबर होगा, ये होगा v कितना था, 1/3 था, तो भाई 1/3 के बराबर रख देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत क्रम कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो देखो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर और ये √y का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 का वर्ग कितना होता है, 9 हो जाता है। तो ये y की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमने जो किए हैं उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से देखिए और क्वेश्चन आप अगर देखेंगे ध्यान पूर्वक तो आपके बाकी क्वेश्चन भी, 3rd क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, इसी प्रकार से है। तो इसके जितने भी पार्ट हैं आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं अगली क्लास में। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है जो यहाँ पे करवाया गया है वो आपने ध्यानपूर्वक सीखा होगा, समझा होगा, तभी आप घर पे जो क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें आप। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।